Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 3 day 11. As you all know, lesson planning start करने से पहले हम सारे स्टूडेंट्स को क्लास में प्रॉपर सेटलिंग टाइम देंगे. जैसे ही सारे बच्चे क्लास में अच्छे से सेटल्ड हो जाते हैं, we can start our lesson planning with story time. Story time के लिए बच्चों को हम एक सर्कल में बिठाएंगे या फिर खड़ा करेंगे एज पर योर कंफर्टेबल. स्टोरी टाइम का आज का हमारा टॉपिक है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. इसके लिए आप स्टिक पपेट्स भी यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव स्टिक पपेट्स की हेल्प से हम बच्चों को अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन कर पाएंगे एंड अच्छे से स्टोरी से बच्चे कम्युनिकेट कर पाएंगे. अगर आप बच्चों के साथ बैठ के स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं तो बच्चे और अच्छे से स्टोरी समझ पाएंगे. स्टोरी स्टार्ट करने के लिए पहले हम बच्चों से पूछेंगे फॉक्स को कौन कौन जानता है. लोमड़ी को जानता है कोई? किसी ने देखा है? बच्चों के आंसर सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करेंगे. और ग्रेप्स किस किस को पता है? ग्रेप्स कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? ग्रेप्स स्टार्ट होते हैं जी लेटर से. जी फॉर ग्रेप्स. बच्चों को ग्रेप्स के बारे में भी बताएंगे. देन हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. एक बहुत घना जंगल होता है. जंगल में लोमड़ी घूम रही होती है और उस लोमड़ी को बहुत भूख लगी होती है. वो बहुत प्यासी होती है और जंगल में घूमते घूमते लोमड़ी को एक ऊंची टहनी दिखती है. वो अंगूर की डाली होती है. डाली पे बहुत सारे अंगूर के गुच्छे होते हैं. तभी लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, अगर मैं ये अंगूर खा लूं तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और मेरी प्यास भी मिट जाएगी. तो लोमड़ी अंगूर खाने के लिए बहुत ऊंची छलांग लगाती है, बट वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाती. तो वो एक दो बार और कोशिश करती है. वो और पीछे जा जा के ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करती है, बट अंगूर तक पहुंच नहीं पाती. तो फिर अंगूर को देख के वो नाक सिकोड़ती और बोलती है, जरूर ये अंगूर खट्टे होंगे, वैसे भी इसे खा के मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा. और ऐसे बोल के वो वहां से आगे निकल लेती है. तो स्टोरी से आपने क्या सीखा? स्टोरी से हमने ये सीखा कि जो चीज़ हमें इजीली नहीं मिलती उसको हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, और कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए. हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. अगर अब मेहनत करेंगे तो वो चीज़ एक न एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी. आपने स्टोरी से क्या सीखा? क्या लोमड़ी को और कोशिश करनी चाहिए थी या फिर लोमड़ी ने सही किया? स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये स्टोरी पहले आपने सुन रखी है? बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा यस नो. जो भी उनका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उनसे डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे. स्टोरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? लोमड़ी के अलावा और कौन से जानवर आपको पता है? और अंगूर किस किस को पसंद है? क्या अगर आप लोमड़ी की जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते? हम बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड बच्चों को जितना हो सके स्टोरी से कम्युनिकेट करेंगे, जिससे उनका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होगा. आज आप लोमड़ी बनेंगे और आप स्टोरी को एक्ट करके दिखाएंगे. बच्चों को एक्ट करने का भी बोल सकते हैं. बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इसके लिए हम इंकरेज करेंगे ताकि वो स्टोरी को और अच्छे से समझ पाएँ. सारे बच्चों को स्टोरी सुनाने के बाद हम दूसरी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी है नंबर टाइम. नंबर टाइम में आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए हमें एक दो पिक्चरी की रिक्वायरमेंट होगी एंड एक फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. फ्लैश कार्ड की हेल्प से हम बच्चों को बताएंगे ये है रेक्टेंगल शेप. आप ये शेप बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड बच्चों को राइम के साथ ये शेप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप बच्चों को बोलेंगे, आपको मैम के साथ रिपीट करना है रेक्टेंगल. विच शेप इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल. और आपको कौन कौन से शेप्स पता है? आपको सर्कल के बारे में पता है और आपको ट्रायंगल के बारे में पता है और ये है रेक्टेंगल. आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पिक्चर ओपन करने के लिए एंड उनको बोलेंगे रेक्टेंगल कैसा दिखता है? रॉबी रेक्टेंगल, रॉबी रेक्टेंगल. I have four sides. I have four sides. Two are long and two are short. Two are long and two are short. Count my sides and come along. Count my sides and
कम अलोंग। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है? रेक्टेंगल में होती है 4 साइड। 2 लॉन्ग होती है, 2 शॉर्ट होती है। ये 2 साइड्स लॉन्ग है एंड ये 2 साइड्स शॉर्ट है। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन में 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है ना, तो ये कौन सा शेप होता है? ये होता है रेक्टेंगल। एंड एज इट इज डोर, डोर में भी 4 साइड्स हैं, 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट। वैसे ही मैट, मैट में भी 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है ना, तो ये कौन सा शेप बनता है? ये बनता है रेक्टेंगल शेप। एज इट इज पिलो, पिलो में 2 साइड्स शॉर्ट एंड 2 साइड्स लॉन्ग। आप क्या देखेंगे रेक्टेंगल की शेप में? जब कोई शेप में 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट्स होगी और उसकी 4 साइड्स होगी, तो वो कौन सा शेप होगा? वो होगा रेक्टेंगल शेप। आप ऐसे एग्जांपल से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप उनको पेंसिल बॉक्स दिखा के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बुक दिखा के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन हम बच्चों को रेक्टेंगल शेप की एक्टिविटी कराएंगे जिसके लिए हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे एक्टिविटी शीट ओपन करने के लिए। देन हम उनको पहले शीट एक्सप्लेन करेंगे, देन एक्टिविटी कराएंगे। इसमें से स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगल शेप आइडेंटिफाई करना है एंड आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। इसमें से क्या क्लॉक का शेप रेक्टेंगल है? इसके 4 साइड्स हैं क्या? नो, ये तो सर्कल है। क्या डोर का शेप रेक्टेंगल है? क्या इसके 4 साइड्स हैं? यस, 1 2 3 4। क्या इसके पास 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है? यस, तो ये रेक्टेंगल शेप है। हम इसको टिक करेंगे करेक्ट। क्या टेलीविजन के पास भी 4 साइड्स हैं? और क्या इसके पास भी 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट हैं? यस, तो ये भी रेक्टेंगल शेप है। क्या चेस बोर्ड के पास 4 साइड्स है? यस। क्या इसके पास 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है? नो, इसके तो सारे साइड्स इक्वल है। तो क्या ये रेक्टेंगल हुआ? नो, ये तो स्क्वायर हुआ। क्या सैंडविच के पास 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है? नो, इसके तो सारे साइड्स इक्वल है, तो ये भी रेक्टेंगल नहीं है। क्या मैट के पास 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट हैं? यस, मैट के पास भी 4 साइड्स है एंड 2 साइड्स लॉन्ग एंड 2 साइड्स शॉर्ट है, तो उसको हम रेक्टेंगल मार्क करेंगे। तो इस सीट में से रेक्टेंगल कौन कौन सा हुआ? डोर, टेलीविजन एंड मैट, ये तीनों शेप रेक्टेंगुलर शेप है। ऐसे आप बच्चों को एक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही सारे बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज बच्चों को हम रोलिंग अ बॉल एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को ग्राउंड लेके जाएंगे। ग्राउंड में ले जाके बच्चों को अच्छे से सेटल डाउन करेंगे। देन वी विल ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑन ग्राउंड, जिसके लिए आपको चॉक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। आप डिफरेंट शेप्स ग्राउंड में ड्रॉ करेंगे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देन 1 by 1 आप स्टूडेंट्स को बुलाएंगे एंड आप बच्चों को बोलेंगे आपको शेप्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें से कौन सा शेप रेक्टेंगुलर शेप है? उसमें आपको बॉल को रोल करना है। बॉल को रोल करके आपको शेप आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स की आप एक्टिविटी में हेल्प करेंगे एंड उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे शेप्स के बारे में। ये बच्चों को शेप आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही सारे बच्चों का टर्न आ जाता है, हम बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे ऐसी और एक्टिविटीज़ के लिए एंड उनको क्लासरूम में ले जाके हम सेटल डाउन करेंगे। जैसे ही सारे बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को लेटर जी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेटर जी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें तो पिक्चरी की रिक्वायरमेंट होगी एंड फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ लेटर जी। जैसे कि आपको पता है, लेटर जी से हम ऑलरेडी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। आज हम बच्चों को लेटर जी का रिवीजन करेंगे। उसके लिए हम बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे, विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर
बच्चों का आंसर सुनेंगे, दिस इज लेटर जी। बच्चों को बताएंगे, बच्चों को रिमाइंड कराएंगे, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रास, ग ग ग, दे स्टार्ट विद द लेटर जी। याद आया सबको? लेटर जी से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या लेटर जी से कौन सी चीजें होती है, आप मुझे कौन बताएगा? सारे बच्चों से हम ये क्वेश्चंस पूछेंगे, लेटर जी से कोई एक ऑब्जेक्ट नेम करने को बोलेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा लेटर जी का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट्स हैं। जिनके डाउट्स हैं हम उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। देन हम बच्चों को बोलेंगे लेटर जी, जी के साथ हम बच्चों को राइम रिसाइट कराएंगे। 2 to 3 टाइम्स हम बच्चों को ये प्रैक्टिस करेंगे। देन बच्चों को हम बोलेंगे अब आपको मैम के साथ फिंगर पॉइंट आउट करके वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं, जैसे जी फॉर गर्ल, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रास, जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गिटार, जी फॉर गोरिल्ला एंड जी फॉर गन। 2-3 टाइम्स आप ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। इमेजेस से आपको बच्चों को रिलेट कराना है, ताकि जी रिमाइंड होते ही बच्चों को जी फॉर गन याद आ जाए, जी फॉर गोरिल्ला याद आ जाए, या फिर जी फॉर ग्रेप्स और गर्ल याद आ जाए। बच्चों को ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्टिविटी ऑफ लेटर जी। लेटर जी में आज हम बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को शीट ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन बच्चों को बोलेंगे आपको लेटर जी पे फिंगर ट्रेस करना है। जैसे जैसे यहाँ स्टेप्स दिए हुए, स्टेप्स फॉलो करते हुए बच्चों को हम लेटर जी पे फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। 4 to 5 टाइम्स ट्रेसिंग कराने के बाद हम बच्चों को बोलेंगे दिस इज जी फॉर, बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। बच्चे का आंसर सुन के बच्चों को बोलेंगे जी फॉर गिफ्ट, गिफ्ट को हम कलर करेंगे। देन लेटर जी पे हम ट्रेसिंग पोर्शन करेंगे। यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए उसको आप मैप करेंगे। बच्चों को हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जी का ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे। राउंड लेके हम चेक करेंगे किसको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, बच्चों को हेल्प करेंगे, उनको इंकरेज एंड मोटिवेट करेंगे। जैसे ही सारे बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट होती है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट लेसन प्लानिंग आर्ट टाइम। आर्ट टाइम आज बच्चों को हम रेक्टेंगुलर शेप की एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे स्ट्रॉस एंड ग्लू। इसके लिए इस एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को रेक्टेंगुलर शेप का फ्लैश कार्ड भी शो कर सकते हैं, एंड बच्चों को हम बोल सकते हैं कि याद आया ये कौन सा शेप है। बच्चों के साथ एक बार हम फिर से रेक्टेंगुलर शेप की राइम रिपीट करेंगे। देन रेक्टेंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं ये कौन सा शेप है, ये है रेक्टेंगुलर शेप। इसमें आप बच्चों को स्ट्रॉज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन ग्रुप वाइज आप बच्चों को ये एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों को स्ट्रॉज देके आपको बाउंड्री पे स्ट्रॉज पेस्ट करवाएंगे, इससे इनका रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। एंड बच्चों को कोई डाउट्स होंगे तो उनकी क्लियर करेंगे। जैसे ही सारे बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने स्टोरी टाइम से आज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी बच्चों को इंट्रोड्यूस की थी। बच्चों को पपेट्स की हेल्प से हमने स्टोरी सुनाई, एंड बच्चों को इजी वे में हमने स्टोरी एक्सप्लेन किया। बच्चों से हमने कम्युनिकेट किया, उनसे स्टोरी के बारे में बातें सुनी, एंड उनको अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन की। देन नंबर टाइम में आज हमने बच्चों को शेप रेक्टेंगल से रिगार्डिंग बच्चों ने एक्टिविटी भी की। देन प्ले टाइम में रोलिंग अ बॉल बच्चों ने एक्टिविटी की, जिसमें बच्चों ने अगेन शेप आइडेंटिफिकेशन के ऊपर उनकी एक्टिविटी थी। देन लैंग्वेज टाइम में लेटर जी का ट्रेसिंग पोर्शन आज बच्चों ने सीखा है। देन आर्ट टाइम में स्ट्रॉ पेस्टिंग बच्चों ने किया है। स्ट्रॉ पेस्टिंग से भी बच्चों ने अगेन रेक्टेंगुलर शेप का आइडेंटिफिकेशन किया है। देन वी कम टू एन एंड होमवर्क। एज यू ऑल नो, होमवर्क के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, होमवर्क उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एंड प्रॉपर डे एंड पेज नंबर मेंशन करने के बाद हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। आज का होमवर्क उनका एक्टिविटी शीट में रहेगा, जिसमें उनको
यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए हैं उनको ट्रेस करते हुए उनको रेक्टेंगल शेप बनाना है। एडिशनल में हम उनको बोलेंगे कि आपको घर जाके ये एक्टिविटी करनी है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। लेटर ए टू ई फ्लैश कार्ड्स उनको अवेलेबल करा के उनसे पूछना है लेटर ए से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी इमेजेस आपके माइंड में आती है उनके बारे में आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एग्स, और इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है बच्चों को बोलेंगे, बच्चों को थोड़ा याद करने का बोलेंगे। ऐसे ही लेटर बी सी डी ई बच्चों को बोलेंगे आपको डिस्कस करना, इससे बच्चों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चों का लेटर ए टू ई का रिविजन होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।